सारी रिपोर्ट यहाँ से सीआईडी की जा रही थी लगता है। तो सुधा जी का आना, सुधा जी के बेटे का आना, धनखड़ साहब के बेटे का आना, हमारे विधायक का आना, गार्गी कक्कड़ का आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धार्मिक अंदाज में जन्मदिन क्यों मनाया आपने? मेरी छोटी भाभी, क्योंकि ये शौक मेरा बचपन का छोटा भाई है, तो इनका आना तो वैसे भी सोने पे सुहागा हो गया। आपने बहुत अलग अंदाज से जन्मदिन अपना मनाया, इसकी कोई खास वजह? वो कहते हैं डिफरेंट पीपल डू इन अ डिफरेंट वे। अलग से करो, लेकिन जो भी करो सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य करो, जिससे जन कल्याण हो, दिखावा कम हो और वास्तविकता ज़्यादा हो। तो इसलिए किया। बाकी करता है काम और कोई, पर नाम और का होता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। दीपक कहाँ जलता है? बाती जल रही है, तेल जल रहा है। तो ये लोगों की मेहनत है, ईश्वर की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, आपके जैसे लोगों का सहयोग है, कईयों का समर्पण है, कईयों का वित्तीय दृष्टिकोण से। मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मेरे मित्रों का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑडियो संदेश भेजा आपके जन्मदिन पर। प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब ने ऑडियो संदेश भेजा, आपको खूब सारी शुभकामनाएं दी, नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। क्या लगता है आपको, क्या राजनीति के जरिए भी समाज सेवा करने की तैयारी है? ऐसा है कि इस समय जहां हनुमान जी उपस्थित हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और राजनीति की बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनको क्या, ये भी कैंडिडेट है, अगर पुरुष का हो तो वो भी कैंडिडेट है, मैं भी कैंडिडेट हूँ, परमेश्वर अरोड़ा भी कैंडिडेट है। तो ये राजनीति का खड़ा नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है जिसको मिलनी है टिकट वो वक्त बताएगा। आज तो मात्र एक आयोजन है, एक कहते हैं ना कि अपना जैसे बसंत का मौसम आता है, सबके चेहरे खिलखिलाते हैं। तो आज हज़ारों की संख्या में लोगों ने आकर के जो सहयोग दिया और मुझे आशीर्वाद दिया, अपना मेरा उत्साह बढ़ाया। आज तो एक उत्सव है, उस पर्व को मनाने का एक लक्ष्य था और बहुत ही बखूबी मनाया गया है। एक बहुत अहम सवाल है, अगर वो ना किया जाए तो फिर बोधराज सीकरी के साथ बातचीत अधूरी है, गुफ्तगू अधूरी है। कोई सिफर से, कोई जीरो से सफ़र की शुरुआत करता है, आपने माइनस में जाकर सफ़र की शुरुआत की है, जितना लोग आपको जानते हैं। ये सफ़र कैसा था युवाओं के लिए, कैसे प्रेरणा है बोधराज सीकरी? कुछ भी असंभव नहीं है, एक शब्द है इम्पॉसिबल। नहीं, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि कारण यह है कि आपकी जो कर्म थ्योरी है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। कर्म करते रहना चाहिए व्यक्ति को, और कर्म किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाएगा। ईश्वर की कहते हैं ईश्वर न्यायकारी है। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि वो न्याय करता है। एक हर चीज़ का समय है, ज़रूरी नहीं कि आज आपने पौधा लगाया उसको फलित होने में टाइम लगेगा, उसका फल आने में टाइम लगेगा। तो आपने जो भी कर्म रूपी काम किया उसका फल आने में समय लगेगा। पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परखिए चारी। अब तक आपने बड़ा सफ़र तय किया है, मुफलिसी को हराया, गरीबी को हराया, संघर्ष को छोटा करके आपने लोगों के सामने रखा है। भविष्य की योजनाएं क्या है? भविष्य की योजना उसी के हाथ में, करता है काम और कोई, बताया ना मैंने। तो ईश्वर को क्या मंजूर है, किस दिशा में ले जाएगा। अध्यात्म भी चल रहा है, समाज सेवा भी चल रही है, राजनीति भी चल रही है, उद्योग भी चल रहा है। तो किस दिशा में ले जाएगा, अभी तो आज 17वां पड़ाव है। नई बसंत, नई बहार शुरू हो रही है। अब उसके हाथ में हो सकता है वो कहे जी नहीं, अध्यात्म की ओर और आगे बढ़ो। अब आप हनुमान चालीसा पाठ के साथ सुंदरकांड करो, तुलसी कृत रामायण पढ़ो, हो सकता है कोई और ग्रंथ मेरे। तो ये उसी के हाथ में है। मेरी कोई योजना नहीं है। अगर संगठन चाहेगा मेरी सेवाओं की ज़रूरत है तो मेरी सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर संगठन चाहेगा नहीं, समाज सेवा ही करो, या संगठन की सेवा करो, या सरकार में आकर के सेवा करो, या मात्र समाज की ही सेवा करो, तो कुछ भी हो सकता है। आपने साबित किया है कि याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा किताबें हों हवालों के लिए, यूं वक्त की दहलीज से टकरा के ना गिर, रास्ते बंद नहीं है सोचने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।